अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 ड्रेसेस का आप लोगों से मैंने कहा था चैलेंज लेने जा रही हूँ। उसमें सबसे पहला चैलेंज इस ड्रेस को कंप्लीट करने का हुआ है। जब मैं इसे स्टिच करने चली धीरे धीरे मेरे दिमाग में आइडियाज़ आने लगे। मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा लार्ज आपने कपड़ा लेना है तो कपड़े आप ज़्यादा ही बाय करते रहें। अब जैसे कि 4 गज़ आया, 4 गज़ में मीडियम साइज़ का ड्रेस भी बनता है, इसमें एक्स्ट्रा लार्ज भी बना के दिखाती हूँ मैं आपको आज। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी शलवार कट करनी है। इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ूँ, इस कपड़े का अर्ज़ है 59 इंचज़ वाइड और ये कपड़ा है 4 गज़ लंबा। इसे मैंने श्रिंक कर दिया है। शलवार की लंबाई के लिए एक बात कि इसके ऊपर बेल्ट तो अलग लगनी नहीं है। 38.5 इंचज़ लॉन्ग हमें शलवार रेडी चाहिए, तो मैंने इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के 39 इंचज़ किया नीचे पाइंचा फोल्डिंग के लिए और 2 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा मार्जिन रखा इलास्टिक फोल्डिंग के लिए। इस कपड़े को डबल कर दिया क्योंकि हमने 2 लेग पीसेस तैयार करने हैं। और फिर इसके बाद इस कपड़े की चौड़ाई यानी कि एक तरफ का अर्ज़ शलवार के एक पाइंचे के लिए मुझे चाहिए 20 इंच तैयार, तो मैं इससे 20 दूनी 40 जमा 1 41 इंच 41 इंचज़ इसे वाइड कर लेती हूँ। ½ इंच सिलाई का मार्जिन आसन में निकल जाएगा ना, तो फिर इसलिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा होता है। अच्छा, ये चूँकि सारी की सारी वीडियो मेरी बनी हुई है स्टिल ट्राइपॉड के ऊपर, तो मैंने इसे 2 टाइम यानी ये 40 मिनट की वीडियो बनी थी, तो मैंने इसे ना 2 टाइम्स फास्टर कर दिया है। कोई इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा देखने वाली नहीं है, लेकिन समझने वाली हैं। अच्छा जी, साइड से जो कपड़ा बचा है, बेल्ट तो इसके ऊपर डलनी नहीं है, तो वो हम कमीज़ में इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे चल के आइडिया पता चलेगा। होने सारा दास चढ़ाए थे फिर का दाता नू पता चलू। अच्छा जी, कुछ बहनें कहती हैं कि आप वीडियो थोड़ा सा ट्राइपॉड दूर रख के रखा करें। अब मैंने ट्राइपॉड दूर रख के क्या थोड़ी थोड़ी मैं आ गई हाँ वीडियो दे विच, तो थोड़ा जिहा इस वीडियो को हज़म कर लियो। अगली दफ़ा ट्राइपॉड को सही सिमत पे रख के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। जो शलवार के लिए हमने 2 पीसेस में कपड़ा लिया था, उसे मैंने चौड़ाई के रुख पे आयरन करके उसमें कान निकाली है। फिर लंबाई पे फोल्ड करके पाइंचे की तरफ ये रखा है। ऊपर से कपड़ा थोड़ा सा सीधा किया है चूँकि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था। 2 इंच का मार्जिन ऊपर आसन का यानी वो जो होती है क्या बोलते हैं इलास्टिक फोल्डिंग का। फिर इसमें 16 इंच मैंने रखा था आसन का मार्जिन। 9 इंच तैयार पाइंचा चाहिए। शलवार में कोई इतना काम था नहीं, इसीलिए मैंने स्टिच कर लिया। आसन स्टिच करने के बाद पाइंचे बना लिए थे। फिर यानी कि सही लगा ली थी, ऊपर इलास्टिक लगा ली थी। इलास्टिक मैंने लगाई है 38 इंचज़ राउंड में, यानी 39 ले ली थी। अच्छा जी, अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि शलवार के अंदर से जो कपड़ा तिकोना से निकला था उसे ही मैंने पाइंचा फोल्डिंग में ले लिया है। अब देखते हैं कमीज़ की तैयारी। शलवार में कोई इतना मसला नहीं है। अगली वीडियो में भी शलवार के ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे नहीं और डायरेक्ट सिली सिलाई आपको नज़र आएगी। अच्छा जी, अब ये ड्रेसेस मैंने पिछले साल अपनी सिस्टर के लिए 6 ड्रेसेस थे, 2 उसकी बेटी के, 2 उसकी दूसरी बेटी के, 2 इसके अपने। अब वो 4 सूट तो चले गए, ये बेचारे 2 मेरे पास रुल रहे थे। तो अब इसको मैं सीने चली हूँ। कैसे, ये शुक्र है अल्लाह का कि मैंने लेसिस पहले इतनी ज़्यादा लेके रखी थी कि जो डिज़ाइन मैंने सोचा वो बना पाऊँ। यहाँ पे इस दौरान जब तक कि मैं ये कमीज़ कट कर रही हूँ, शलवार कट करके स्टिच कर रही हूँ, मक्खियाँ ने अजीब ही वक्त आ पाया है। मुझे नहीं पता लगता कि ये कौन सा मौसम है। गन्ने का मौसम होगा शायद या गन्ने के जाने का, आम के आने का मौसम होगा। चलें, जो भी है, अब मैं साथ साथ मक्खियाँ उड़ा रही हूँ। आखिर में मैंने फिर इनको हलाक कर दिया था। अब ये देखना है हम लोगों को कि जितनी कमीज़ की लंबाई चाहिए 47 इंचज़, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लंबाई में बचा है वो हमने बाजू के लिए निकाल लिया। बाजू की डिज़ाइनिंग भी बताऊंगी आपको। अब जो ये पूरा कपड़ा मैंने निकाला है, ये पूरे का पूरा ना कमीज़ का फ्रंट पल्ला बन रहा है ना बैक का पल्ला बन रहा है। तो मैंने कहा बैक का पल्ला जो कि मुझे 30 इंच दामन तैयार चाहिए, उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, चूँकि मैं इसी में से चौक फोल्ड करूँगी, तो 33 इंच का मार्जिन करके मैंने बैक का पल्ला यहाँ से कट कर लिया है। अब जो ये बाकी की चौड़ाई बची है, इसके अंदर हम डालेंगे पैनल्स। पैनल्स का कपड़ा कहाँ से आएगा? जो शलवार की चौड़ाई से बचा हुआ है। आगे जो गल समझ। तो अब इसको हम रख रखा के चेक कर रहे थे। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कभी कभी मुझे अपनी अक्लमंदी पे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने बुरे वक्तों की तैयारी बहुत अच्छे वक्तों में करके बैठी होती हूँ। तो चलो, अब क्या हुआ कि जो पिंक कलर की लेस थी वो पता नहीं क्या सोच के मैंने तब इतनी चौड़ी ली, तो मैं इसको पैनल के अंदर इंसर्ट करने वाली हूँ जनाब। थोड़ा सा कढ़ाई का लुक देगा। और जब जब ये ड्रेस में स्टिच किए जा रही थी ना, तब तक मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और मुझे थोड़ा सा लगा कि हाय मैं सूट अपनी भैन नूं क्यों देता, मैं अपना क्यों ना बनाया। कोई नहीं, चलो पाले मैं पाला, कोई गल हैगी आ। अब जो सेंटर पैनल है उसमें मैंने ये लेस इस तरीके से लगानी है कि ½ इंच की दूरी पे। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा जो था ना, वो किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगाना नहीं चाह रही, वो सीढ़ी लेस में दिखाना नहीं चाह रही। फिर नीचे मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो क्या किया, सेंटर पैनल में
यानी सेंटर पैनल का सीधी साइड कपड़े की ऊपर है और लेस की सीधी साइड नीचे है, पलट के जाएगी ना साइड के पैनल के ऊपर, तो खूबसूरती इसमें आती है। तो चलें जी, जितना हिसाब किताब मुझे लेस का चाहिए था उस हिसाब किताब से इसे मैं यहाँ पे स्टिच करने लगी हूँ। छोटे छोटे पोर्शन में स्टिच करती हूँ तो प्रॉपरली स्टिच होता है। जैसे ही मैं कोई बड़ा सा बखिया यानी कि मैं कोई 6-7 इंच कपड़ा मैनेज करके अगर सिलाई लाने की कोशिश करती हूँ तो सिलाई टेढ़ी चली जाती है। अब मोढ़े की तरफ से एक बालिश के करीब लेस मैंने पीछे छोड़ दिया। मोढ़े की कटिंग में लेस ज़ाया करने के क्या तुक बनती है, इसी वजह से। दूसरी तरफ भी उतने ही एक बालिश 8 इंच के करीब मैंने ऊपर की तरफ से छोड़ दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज में आपके मोढ़े की कटिंग जो होती है वो 10.5 तक भी जाती है। अगर मेरे केस में मीडियम में वो 8.5 थी तो मैं इसे 9 इंच क्यों छोड़ती हूँ, उसको 7 इंच तक ऊपर तक लेके जाती, यानी ऊपर से 7 इंच छोड़ देती। अभी आपको समझ में आएगी आगे कहानी। जितने गैप से मैंने उस पैनल पे के उस तरफ लेस लगाई है उतना ही गैप करके मैं यहाँ पे भी देखो मैं सत्यानाश का छड़ा है ना, मैं हुणे ही तंग दसन डई सा कि जो बात मैं आपको बताती हूँ वो ख़ुद करने की भी कोशिश करती हूँ। तो चलो जी, अब यहाँ पे हम सिलाई करते हैं। फिर इसके बाद एक चीज़ जो यहाँ देखने वाली है कि ट्राइपॉड की सेटिंग बताना सही है। इतनी ऊंचाई से इससे ऊंचा लेकर आई ना तो मुझे सीढ़ी पे चढ़ के देखना पड़ेगा कि मैं प्रॉपरली वो जगह ले रही हूँ कि नहीं ले रही। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लेस जिस हिसाब से लगाई है एनू जरा पलटा के देखो कि इस तो बाद सानू कितनी चौड़ाई का कपड़ा चाहिए। लेस को ना नाप लेना, अल्लाह का वास्ता है, लेस दूसरे कपड़े पे आएगी। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन मुझे कोई लगा था 10 इंच के करीब कपड़ा कम है। अब चूँकि मैं उस वक्त तो आप लोगों को दिखा रही होती हूँ इसके ऊपर ना, मैं बैक का पल्ला यहाँ पे नाप रही थी कि मैंने 33 इंच के करीब अगर ये कट किया है तो तकरीबन समझो तो 10 इंच के करीब मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। 5 इंच दाएँ तरफ, 5 इंच बाएँ तरफ। लेकिन मैं एहतियात के तौर पे सिलाई का मार्जिन ऐड करने के बाद 6 या 6.5 इंच 13 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर रही थी, उसको फिर मैंने 6.5 कर दिया, उसका आधा। अब शुक्र करें वो कपड़ा नहीं काट दिया, वो स्लीव्स का उठा के ले आई थी। ये जो शलवार की साइड से सीधा सीधा कपड़ा बचा है ना, ये काफ़ी चौड़ा था। पहले तो मैं सब ज़ाया करने लगी, फिर अचानक मुझे याद आया कि मेरे स्लीव के लिए तो कपड़ा कम पड़ रहा है, उसके लिए जितनी पट्टियाँ बचा लूँ उतना कम है। जहाँ तक मैंने लेस लगाई है यानी कि ऊपर जैसे कि मोढ़ा की कटिंग होती है ना, उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेस लगाई हुई है कि मोढ़े की कटिंग के अंदर लेस ना हो, तो वहीं तक ही मैंने पैनल्स के लिए निकाला है कपड़ा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है गले के ऊपर लगाने के लिए और स्लीव के आगे उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। स्लीव की लेंथ प्रॉपर नहीं बन रही थी और आजकल आपको वैसे ही कट कटा के स्लीव की डिज़ाइनिंग चलन रही है। तो अब क्या हुआ, बहुत सोचने समझने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद मैंने कहा कि बेटा अनीला यहाँ से बचा लो, और वो अल्लाह का शुक्र है मैंने बचा लिया। आखिर में पलटे के लिए कपड़ा यही मैंने इस्तेमाल किया जो स्लीव के आगे। तो 13 इंच चौड़ाई का पूरा प्रॉपर मैंने कपड़ा रखना था। दाएं बाएं पैनल के लिए जो बचा है स्लीव के आगे लगाएंगे, और ये जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ये पैनल एक तरफ जाएगा, पैनल दूसरी तरफ आएगा। ये कपड़ा इतना अच्छा है कि चौड़ाई के रुख पे बस धागे निकले थे, लेकिन जिस तरीके से मैं कट करी से बार बार इस तरीके से खींच के फाड़ो तो कर्ल हो जाता ना कपड़ा, वैसा नहीं था। एनीवेज चलें अब इसकी सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के लिए दोनों कपड़ों के किनारों को बराबर रखना है, और जो सिलाई हमने पहले लगाई लेस लगाते, ये मैंने आपको रीज़न पिछली वीडियो में बताई है कि मैं पलट के एज अ फैशन पट्टी लेस को ऊपर से लगाती हूँ। बाकी कपड़ा अगर फ्लेक्सिबल होता है तो वहाँ से खिंचाव आना शुरू हो जाता है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी, अब मैं अपनी सिलाई के कुछ असूल आपको बता देती हूँ। मैं हर वक्त हर चीज़ को बेहतरीन करने की कोशिश नहीं करती। जो अच्छी चीज़ मुझे समझ में आती है पहले मैं एक काम को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर दूसरा काम। जैसे कि आपको पता है पहले चौक दामन फोल्डिंग मैं नहीं पसंद करती थी कि मशीन से करूँ, मुझे लगता था मुझसे नहीं होती, मैं तुरपाइयाँ करती थी। लेकिन जब मेरी आंखें ज़्यादा दुखने पड़ी तो फिर मैंने और डिफरेंट चीज़ें देखी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में आप देखिएगा और मुझे बताइएगा मैंने चौक दामन मशीन से फ़ोल्ड किए, क्या उसमें किसी किस्म का खिंचाव है या नहीं है। चलो हो, ये दोनों पैनल्स के ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर सिलाई लगा ली, और मैंने साथ साथ ओवरलॉक आप लोगों को दिखाया है। मैं इसी तरीके से स्टिच करती हूँ। अब ये कपड़ा इस तरीके से पलटा लेना है। अब ये जो सिलाई का सारा मार्जिन है सेंटर पैनल की तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लेस जो हमने उल्टी करके लगाई थी वो पदरियाँ हो गए साइड दे पैनल की तरफ टुर जाऊगी। अच्छा, अब बहुत सारी बहनों को जो मुझे पहली दफ़ा देखती हैं वो कहती हैं ना सर ना पैर वीडियो का, तो देखें बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं जो मुझे 5-5 सालों से, माशाल्लाह 6 साल हो गए मुझे, आज 29 मार्च को मुझे 6 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए यूट्यूब पे पैदा हुए मुझे 6 साल हो गए। तो बहुत सारे लोग मुझे तब से भी जानते हैं, और बहुत सारे मुझे तब से जानते हैं, अभी तक किसी ने कमेंट भी नहीं किया होगा। कुछ बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं,
और बहुत सारी बहनें जो शुरू से मुझे जानती हैं, बीच में उनसे स्किप हो जाता है, फिर दोबारा उनको रिमाइंड होता है कि अनीला को हमने तब देखा था। मुझे बाज़ात कुछ बहनें यहाँ पे थोड़े से शाय होती हैं, लाइक यहाँ पे कमेंट नहीं करती, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देती होती हैं। बहरहाल जी, इस तरीके से हमने पैनल फोल्ड कर लिया। अब आपको पता है कि मैंने एक गिट्ठ थले करके क्यों लैस लाई सी, तो पैनल क्यों लाई सी, क्यों कपड़े की बर्बादी हो जाए। अब बैक का पैनल हमने सेंटर से आयरन करके बिछा लिया, फ्रंट का पैनल इसके ऊपर रख के अच्छे से इसको मतलब सही तरीके ना सिलवटा वेखो कैंज कड्डी दियाँ सिलवटा एंड थप्पड़ मार मार फिर अब यहाँ पे आपको देखें मेरे ना ट्राइपॉड रखने की यही जगह है, और जो आप दो तरफ तो देख रहे हो दीवारें, तीसरी तरफ मशीन है, चौथी तरफ मैं खड़ी हूँ, और जहाँ पे मशीन है वहाँ उसके किनारे पे मैंने रखी हुई होती है क्या, ट्राइपॉड। चलो जी, तीरा रखा है 8.5 इंच, आर्म होल की डेप्थ यहाँ पे रखी है 10.5 इंच। यहाँ पे आप जो स्केल हवा में उड़ता देखते हो, साथ साथ ये मक्खियों को उड़ा रही हूँ, मक्खियों ने मुझे बड़ा पागल किया हुआ था। चेस्ट फिटिंग मैंने 13.5 इंचज़ रखी है, शोल्डर से लेके कमर तक का नाप 15 और शोल्डर से लेके हिप तक का नाप, जहाँ पे हिप की ओपनिंग आनी है वो 24 इंचज़ है। कमर भी थोड़ी सी लूज़ रखी है, चेस्ट भी आधा इंच लूज़ रखा है क्योंकि इसके नीचे शमीज़ पहनी जानी है, तो 13 इंच मैंने यहाँ कमर रख दी है। और हिप की यहाँ से ओपनिंग हम लोगों ने कितनी रख दी है, ज़रा मुझे वॉइस ओवर रोकने दे, मैं तो खंगी लग जाती है। वेलकम बैक। हिप यहाँ पे साइज़ हम लोगों ने रखा है तकरीबन 14 इंचज़, नहीं 14.5 इंचज़। अब यहाँ जो तीनों निशानात को आपस में मिलो के मक्खियाँ उड़ा के कोना जो बना है कमर पे, उस पर हमने कर्व कर देना है। ये जो हमने 10.5 इंच नाप लगाया था वहाँ का आधा किया, और बैक के निशान हम लोगों ने लगाया। यहाँ पे शोल्डर स्लोप आधा इंच या 1.25 इंच, और यहाँ आधा इंच बस अंदर लिया है मैंने। एक्स्ट्रा लार्ज में बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता। अब ये बाहर जो 1.5 इंच का 1 इंच का हिसाब किताब होता है वो बराबर करते हैं। अब ये कमीज़ को काटते हुए दिक्कत इसलिए हो रही थी कि आधा हिस्सा कैमरे में आ रहा है, आधा नहीं, और मेरा हाथ शोल्डर से कमर की तरफ चलता है, तो मैंने सोचा कि पहले ये दामन शामन की चीज़ें कट कर लेते हैं यहाँ से, फिर एक दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ऊपर से जो क्या है आर्म होल जो है ना उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा था, तो इसको करने के लिए ये स्केल भी स्त्री के पास रह के तो इन्हों जगह जगह वट पै गए होया। मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी आते हुए ये वाले स्केल ले आना, तो कहती पहले बताना था ना, तो मैं एंड टाइम पे सारी चीज़ें बता रही हूँ। बहरहाल ये यहाँ से भी मिल जाता है, मैं तारिक रोड से ले लूँगी। अच्छा जी, अब बैक के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। अद्धे तक इतने पहुँच गई हाँ, तो फिर मैं इतों अद्धियाँ कटिया, हर चीज़ पुट्ठियाँ करनी पैंदी है वीडियो के अंदर। और फिर यहाँ अब मैं टेबल को भी तो सेंटर में नहीं ला सकती, उसको लाऊं तो मैं चलूँ कहाँ कमरे के अंदर, मेरे कमरे में ही तो सब कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा जी, इससे पहले कि फ्रंट आर्म होल की कटिंग की जाए, ये निशानात जो साइड फिटिंग के होते हैं इसे हम मार्क कर लेते हैं बैक के पल्ले के ऊपर, और फिर हम करते हैं इसकी फ़िटिंग। इस तरीके से यहाँ से ज़रूर कर्व कर लिया करें। बैक का पल्ला उठा के मैंने साइड पर रख दिया है, फ्रंट के पल्ले पर हम हाय और रब्बा कट कर लेते हैं फ्रंट आर्म होल। गला बनाना बता दूँगी, चौक दामन फोल्डिंग नहीं बतानी, फिर मैं बता दूँगी आपको स्लीव्स की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग गले के लिए। अब देखें कितनी प्यारी लेस लग रही है ना, क्यूट सा ये कलर लग रहा है। मैंने अपना ये ड्रेस बनाना है, ये लेस मैं अभी छुपा के रख लेती हूँ, बची हुई सेम कलर का ड्रेस लूँगी। अच्छा जी, वो नाप आपको नज़र आ रहा है, डायरी सामने खुली हुई है, उस पर नाप लिखा है। गले की चौड़ाई इन्होंने पहननी है जनाब 8 इंच तैयार, तो मैं 3.5 इंच पे रखूँगी, और गहराई मैं रख रही हूँ 7.5 इंच, क्योंकि इन्होंने जब गला डीप होना है तो 8 हो जाना है, जब ऊपर शोल्डर सिलना है तो दोबारा 7.5 हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल शेप स्टिच करने के बाद गला राउंड ही किया है। अभी बताती हूँ मक्खियाँ आने ते मेरी ज़िंदगी हराम की थी। ये वाला सेंटर पीस बचा के रखा था मैंने। अब जो सामने है वो मेरा सिग्नेचर नेकलाइन जो मैं बताती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हर एक का बनाते हुए, क्योंकि इसके ऊपर एक तो हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं है, दूसरा मैं फ़िलहाल मेरे 4 सूट सी बनाने से, एक बहन ने कहा था कि आप सब कुछ इतना कर रही हैं तो टेलर से सिलवा लें, तो ईद के बाद अभी टेलर प्रॉपर्ली खुले नहीं हैं, और दूसरा हमारे घरों में टेलर के पहनने का रिवाज नहीं है। आइए गल समझ, तो बेहतर यही है कि थोड़ा काम खुद कर लो, लेकिन कर लो। वो उसने अपने ड्रेसेस स्टिच किया हुआ है, ये तो मैंने मजाक में बात की थी, लेकिन जब उसने मेरे पे जिम्मेदारी डाली हुई है, और ये पिछले साल के 2 ड्रेसेस स्टिच होने वाले थे जो कि पेंडिंग होते होते इस साल पे आ गए, तो ये एक सिल गया, एक रह गया, अल्लाह खैर सला। एलो जी, रैकेट आ गया मेरे इससे मक्खियों को मच्छरों को फिर मैं पता करती हूँ, लाइट सारी बंद कर देती हूँ और ये से जलाती हूँ, उसमें ब्लू कलर की लाइट जलती है, तो इसमें आके हल्लाक हो जाता है इंसेक्ट। अच्छा जी, अब इसको हम यूँ क्लिक करके, तो मैं देख रही थी कौन सा डिज़ाइन किस तरीके से अच्छा लगेगा, सबसे मुश्किल काम या सबसे मुश्किल मुझे यही लगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से उठी हुई थी मैं, और मैंने 4 बजे तक शायद ये कंप्लीट कर लिया था। सुबह से उठी का मतलब ये नहीं कि मैंने सुबह काम शुरू कर दिया था। नर्स वापस गई थी आज 10:30-11 बजे के करीब,
उसके बाद मैंने ये ड्रेस कटिंग की है। कटिंग करने के बाद 4 बजे तक इसे पूरा कर दिया। आप खुद हिसाब किताब लगा लें। अब इसमें ये मैं काम करती थी कि एक काम पूरा करती थी, थोड़ा सा वीडियो एडिट करने बैठ जाती थी। मैं साथ साथ क्लिप्स को एडिट करके रखती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा क्लिप्स होते हैं ना तो इशू बनना शुरू हो जाता है। मक्खियाँ तो छक्के मारी जान रही नाल नाल। बहरहाल यहाँ से मैं साथ साथ बात कर रही हूँ, साथ साथ आपको बता रही हूँ कि ये नीचे से नोक बनानी है। अगर आप इसको एज अ नोक इसको रहने देना चाहती हैं तो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मुझे नीचे से स्क्वायर अच्छा लगता है। मुझे इस तरह पता नहीं क्यों नहीं पसंद आता। बहरहाल जी ए थले असी स्क्वायर कर लिया जाए इस तरीके से। स्क्वायर को हम गले के तौर पे बनाएंगे। इतने मैं ना स्क्रीनशॉट लैन डई सा किसी तरीके ना कि मेरी थंबनेल निकल आए मेरी वीडियो का। इसके बाद हमने डबल साइडेड हैमिंग टेप लेनी है और यही हवा ना उड़ी जाए। और यहाँ पे हमने दोबारा इसको बिछाना है और सेंटर में इस तरह रख के पहले अद्धे सिरे नाल अच्छा बाजू का हवा में उड़ती तो हल्का हल्का ग्लू लगा के इसको स्टेबल कर लिया करें। तो आधे हिस्से को पहले मैंने चिपका लिया है, पिचका लिया है, फिर दूसरे हिस्से को पिचकाऊंगी। मैं ये उर्दू इस तरीके से थोड़ी बहुत इसलिए कि हमारे घर में जब बच्चे छोटे थे ना, भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजियाँ, तो वो वर्ड्स थोड़ा रॉन्ग सीखते हैं, तो उनकी मेरी ज़बान पे आई हुई है। तो मूंगफली को फोखली, दुपट्टे को बुदट्टा, इस तरह बच्चे बोलते होते थे। तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए लेकिन उनके वो अल्फाज मेरे जहन में अभी भी हैं, तो प्यारे लगते थे। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमने इसके किनारों को छुपाने के लिए ये कोई 2 इंच की पट्टी ली थी। इसे मैंने थोड़ा चौड़ा फोल्ड किया है क्योंकि यहाँ चौड़ा हिस्सा मैं नीचे से दबाना चाह रही थी। पहले ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल फोल्ड करके नीचे से चौकोर बनाना है ताकि साइडां तो कपड़े ना निकलन। गले बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो तब तरीके होते हैं जो तरीके नाल काम करो। जो तुहाडे कोल अफरा तफरी मची होए ना तो फिर तुसीं सकून ही लभदे हो। लेकिन सकून दे विच भी एलीगेंस आनी चाहिए है। कपड़े दे विच जिद्दों भी तुसीं सीओ तो इहदे च खिचाव नहीं होना चाहिए। अक्सर भैणां मैनूं कहंदियां ने कि तुसीं पंजाबी बोलदे बड़े चंगे लगदे, तो मैं सोचा थोड़ी जी वॉइस ओवर पंजाबी च भी करके दस छड़ा तुहानूं। हुण इहदे च 3 बन्ने असीं सिलाई लगानी है। आए चुप अनिला, बहुत सारी बहनों को समझ नहीं आएगी। अब जो ये कपड़ा ऊपर लगाया है इसके 3 किनारों पे सिलाई लगाएगी। जो बहनों पंजाबी नहीं ना समझती उनके लिए मैंने कोई ऐसी बात आप लोगों को सिखाने वाली नहीं बोली, वो फन था। स्लीव की बारी आती है। स्लीव के लिए यहाँ पे मैंने 12 दूनी 24 13 25 इंच चौड़ा एक तरफ का कपड़ा लिया है। तो 2 फैब्रिक ले लिए, साइड से जो कपड़ा बचा है उसको कहीं पे इस्तेमाल कर लेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सेंटर फोल्ड करते हैं। सेंटर फोल्ड करने के बाद इसे 5.5 इंच की दूरी पे जो धागे चौड़ाई दे हिस्सों निकलन डे सन, मैं दिल करता सी इन्हों चुक के मारा तो नाल कपड़ा भी चला जाता सी। यहाँ से 5.5 इंच का हिसाब किताब रखते हुए ए गई जे उत्ते तक। फिर 2 पीस वक्रे फड़ने। इसको पकड़ने के लिए या तो दोनों फेयर साइड अंदर होनी चाहिए, दोनों रोंग साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इनू इथों फड़ के फ्रंट दे हल्का जा कट मार लवो। ये मैंने आपको ड्राफ्टिंग करनी भी बताई हुई है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नाप रही थी कि जो आर्म होल मैंने गुलाई नापी हुई है साइड की फिटिंग करने के बाद वो आई थी 27.5 इंचज़ के करीब। उससे ज़्यादा कपड़ा होना चाहिए, नहीं तो इतने फिर वो छोटे छोटे पीस पाने पैने हैं। बहरहाल जी, ये स्लीव की लंबाई नहीं पूरी पड़ रही है। इसके सामने जो अब शलवार की चौड़ाई में से हमने पैनल निकाले, गला उसका फ्रंट एंड बैक का निकाला, उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है वो बाजू की आगे लंबाई में हम डालेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने लेस वहाँ पे लगाई थी ना पैनल के अंदर, वैसे ही लेस इसके अंदर लगाएंगे। जो आगे की तरफ कपड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है उसके ऊपर पहले लेस को सीधा स्टिच करना है, यानी कपड़े की फेयर साइड ऊपर है, लेस की फेयर साइड ऊपर हो जाएगी और फिर उसको आपने ऊपर वाले कपड़े के साथ स्टिच कर देना है, यानी अंदर वाली सिलाई से फिर उसे ओवरलॉक कर देना है। अभी आगे चल के आपको नज़र आएगा। अब जो बाजू के आगे मैंने लेस लगाई है वो जैसे पलटे के साथ नहीं लगाते वही लगाई है, तो इतनी ज़्यादा कोई डिटेल्स बताने वाली नहीं थी। जब आप फिनिशिंग अभी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। इतने तो मैं हले पीसो पीस करन डी तो तुहानूं पूरी कहानी दसती कि बाजू कैंच तैयार हो जानी है। हाय और रब्बा, इस तरीके से ये हो जाएगा। बाजू फ्रंट से मैंने 7 इंचज़ ओपन रखे हैं। अब मैं पहले तो मेरा इरादा था ऐसा पलटा लगा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, उससे फिर वही वाली नफासत ख़त्म हो जाती है। इजाद असा ही करवाया सी ते असा ही मैं कैमरे चो बाहर चली जान रही हाँ इस तरह। बहरहाल जी, इसको मैंने इस तरीके से पूरा रेडी कर लिया था। अब हो गया है कंप्लीट सूट। देखिए माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है, जैसे समरी वाइब्स आ रही हैं। अब समझ में आया बाजू कैसे लगाई है। फिर इसके बाद ये पैनल की तो लुक ही क्या आई है। अब ये मेरी बाजी पहनेगी तो खुश नहीं होगी तो फिर क्या होगी। चौक दामन बताएं, मैंने आपको शुरू में कहा था कि किस किस्म का खिंचाव लग रहा है आपको इसके अंदर, नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ तो सीखती चली जाती हूँ। हर जगह जहाँ पे ओवरलॉक की ज़रूरत थी ओवरलॉक किया है। बैक के नेकलाइन पे उरे पट्टी लगा दिया। ये वाले इसके साथ लाई थी पर्ल्स वाले, वो किसी और ड्रेस के साथ लग के चले गए, तो ये बचे हुए टुमटुमे वो इसके साथ लगेंगे। बताइएगा कैसा लगा आपको ये सूट। चैलेंज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ जाता है। दूसरा सूट मैंने आधा कट कर लिया था। अम्मी की मासी की तियाँ आई हुई थी जर्मनी से और सब माशाल्लाह इतना अम्मी का ख़ानदान है।
अब्बू का ख़ानदान है, तो बहुत अच्छे मिलने मिलाने वाले हैं जो सब आते हैं। अम्मी अब्बू के तो वफ़ात का अभी तक अफसोस करने कितने सारे लोग आते हैं। 6 साल हो गए अब्बू को फ़ौत हुए हुए। तो बताने का मकसद है अच्छा मिल के रहा करें, मिल बांट के सब लड़ाई भी साथ मिल के किया करें, मिल बांट के भी साथ रहा करें माशाल्लाह से। तो वो फिर अभी गए। नेक्स्ट वीडियो तक लिए रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़। ड्रेस कैसा लगा बताना ज़रूर है। अल्लाह हाफ़िज़।